इसी वाले मोबाइल फोन से हमने खुद ने घर बैठे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर हमारा खुद का अकाउंट ओपन किया है, जिसका जो लाइव प्रूफ है वो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूं। यहां पर मैं आपको कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा, पूरा का जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो यहां पर लाइव रहेगा। यहां पर सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर हमारी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग है, जिसके अंदर हम यहां पर हमारे फेस के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। यहां पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, ऊपर की तरफ साफ साफ बताया हुआ है। यहां पर टोटल हमारे 2 अकाउंट है। पहले हमारा अकाउंट है वो है यहां पर सेविंग अकाउंट, जिसके अंदर हमारा टोटल 14 रुपए का बैलेंस है। इसके अलावा यहां पर हमारा एक और सेकंड अकाउंट है, जिसके अंदर टोटल 500 रुपए है। और यहां पर यह जो पहला अकाउंट है सेविंग वाला अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस वाला है, और यह जो अकाउंट है हमने घर बैठे इसी वाले मोबाइल फोन से बिल्कुल फ्री में ओपन किया है। इसके अलावा इस वाले अकाउंट के अंदर ओपन होते ही तुरंत के तुरंत यहां पर हमें रुपए के डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी मिल गया है। मतलब यहां से हम डिजिटल एटीएम कार्ड बनवा सकते हैं, जिसको हम चाहें तो तुरंत के तुरंत हमारा जो फोन पे है, गूगल पे है या पेटीएम है, उसके अंदर तुरंत के तुरंत लिंक करके इस वाले अकाउंट को यूज में ले सकते हैं। अगर आपको भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो इस वाले वीडियो के अंदर आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फोन के थ्रू जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पूरी तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑपरेट होता है। मतलब जो केंद्र सरकार होती है उसका जो वित्त मंत्रालय होता है उसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। ये पूरी तरीके से डिजिटल सरकारी बैंक है। इस वाले बैंक के अंदर आप जितना भी पैसा रखते हैं उस वाले पैसे की जो गारंटी है वो भारत सरकार, उसका जो वित्त मंत्रालय होता है वो वहां पर खुद लेता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस वाले अकाउंट को अगर आपको ओपन करना है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है और वहां पर इनका एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है IPPB मोबाइल बैंकिंग। सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे सबसे पहले आपसे लोकेशन मांगी जाएगी। आप यहां पर व्हाइल यूजिंग द ऐप इस पर आप क्लिक करेंगे और लोकेशन की परमिशन को अलो करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर पहला ऑप्शन है लॉगिन का और दूसरा ऑप्शन है यहां पर अकाउंट ओपन का। यहां पर सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करना होगा और जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आप यहां पर लॉगिन कर पाओगे। तो यहां पर अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है ओपन योर अकाउंट नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा कि यहां पर आप कंट्री आउटसाइड ऑफ इंडिया हो तो यहां पर आपको हमेशा नो को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहां पर जो इंडियन लोग होते हैं वही इस वाले अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वाले अकाउंट को ओपन करने के लिए केवल आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है और जो भी आपकी एज है वो यहां पर 18 प्लस होनी चाहिए। उसके बाद अब आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो यहां पर आपको जो भी अपने बैंक के अंदर अपना मोबाइल नंबर लिंक करना है वो वाला मोबाइल नंबर आपको यहां पे डालना है। उसके बाद नीचे आपको यहां पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू करना है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है वो वाली जो सिम है वो आपके इसी वाले फोन के अंदर होनी चाहिए जिस वाले फोन से आप यहां पर अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई प्रोसेस कर रहे हो। उसके बाद जो भी आपने यहां पर मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहां पे डाल दोगे और उसके बाद सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपको यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। चाहो तो आप यहां पर आपके आधार का जो वर्चुअल आईडी होती है वो भी आप यहां पर डाल सकते हो। यहां पर आपको आधार नंबर डालने के लिए आधार नंबर को सिलेक्ट करना है, नीचे आपको आधार नंबर डालना है, रीएंटर में आपको वापस आधार नंबर डाल देना है, दोनों चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है और नीचे सबमिट करना है। उसके बाद अब आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बारी बारी से आपको यहाँ पर 5 स्टेप्स बताई जाएगी। अब आपको बारी बारी से इन 5 स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा पर्सनल इंफॉर्मेशन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल होगी उनको यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा। जो भी डिटेल यहाँ पर नहीं लिखी हुई है उनको आपको मैन्युअली फिल करनी होगी। यहाँ पर आप अपने हस्बैंड वाइफ का नाम लिखेंगे, नीचे आप अपने मदर का नेम लिखेंगे, अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे और सेव करेंगे। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आधार से आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के जैसा सेम है। अगर सेम है तो आप इस पे टिक कर देंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस कुछ अलग है तो यहाँ पर आप वो वाला एड्रेस डाल के नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव का, आप सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपने अकाउंट के अंदर नॉमिनी ऐड करना चाहते हो। नॉमिनी का मतलब यहाँ पर यह है
कि मान लो बाई चांस फ्यूचर के अंदर अगर आपको कुछ हो जाता है, आपकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो भी आपका अकाउंट होता है उसके अंदर जो नॉमिनी होता है उस वाले नॉमिनी को आपका जो अकाउंट का पैसा होता है वो उसको दे दिया जाता है। अगर आप नॉमिनी को ऐड नहीं करना चाहो तो यहां पर आप नो पर क्लिक करके सेव कर देंगे। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप यहां पर यस पर क्लिक करेंगे और जिसको भी आप नॉमिनी डालना चाहते हो उनका नाम लिखेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उनका आपके साथ रिलेशनशिप क्या है, उनका एड्रेस क्या है वो आप लिखेंगे और सेव करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, वो आपको इंडियन लिखना है। आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका ऑक्यूपेशन टाइप क्या है, आप स्टूडेंट हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड पर्सन हो, आप क्या करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे लिख देनी है। आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, आपका एजुकेशन लेवल क्या है उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट पर्सन का, यहाँ पर आपको नो करना है और नीचे सेव करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या आपको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, तो यहाँ पर आपको हमेशा यस को सिलेक्ट करना है क्योंकि जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो हर किसी को चाहिए। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको स्टेटमेंट चाहिए वो आपको किस वाले मोड में चाहिए। यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप ऑनलाइन अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हो और पोस्टल के थ्रू आपको स्टेटमेंट भेज दिया जाएगा। तो हमेशा आपको ऑनलाइन को सिलेक्ट करना है क्योंकि ऑनलाइन के अंदर स्टेटमेंट चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इजीली तरीके से आप अपना जो भी स्टेटमेंट है उनको ऑनलाइन ही ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस वाले अकाउंट को डीबीटी के लिए यूज में लेना चाहते हो। डीबीटी का मतलब यहां पर यह है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनका जो पैसा होता है वो डीबीटी के थ्रू ही बैंक के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अगर आप इस वाले अकाउंट को डीबीटी के अंदर ऐड कर लोगे तो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो भी आपको पैसा मिलना होगा वो आपको इसी वाले अकाउंट के अंदर मिलेगा। अगर आप इसको ऐड करना चाहो तो यहां पर आप आई एग्री पर क्लिक करोगे, अगर नहीं करना चाहो तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नो, इस पर आप क्लिक करके सेव कर देंगे। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कि टोटल हमारे यहां पर 5 स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद फिर से आपके मोबाइल पे ओटीपी भेजा जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहां पे डाल दोगे और फिर से सबमिट करोगे। इतना करते ही जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो यहां पर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। नीचे आपको यहां पर आपका जो भी बैंक का अकाउंट नंबर है वो आपको यहां पर नीचे बता दिया जाएगा, ऊपर की तरफ आपको कस्टमर आईडी बता दी जाएगी। आपको यहां पर इस वाले प्रोसेस का यहां पर जो अकाउंट क्रिएट हुआ है उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि अभी हमारा अकाउंट ओपन हुआ है। अब हमें यहां पर मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करना है। मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट यहां पर जो कस्टमर आईडी है इस वाले नंबर से और जो हमारा अकाउंट नंबर है इस वाले नंबर से हमारी मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट होगी। अब हमें नीचे ऑप्शन मिल रहा है गो टू होम का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमें जो ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन नाउ का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही जो भी हमें यहां पर हमारा अकाउंट नंबर मिला है वो अकाउंट नंबर हमें यहां पे डाल देना है, कस्टमर आईडी हमें यहां पर डाल देनी है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है या फिर जो भी आपकी ईमेल आईडी है उस पर आपके अकाउंट नंबर और आपके कस्टमर आईडी की डिटेल भेजी जाती है, तो वो डिटेल आप यहां पे डालेंगे। यहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद रजिस्टर करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको 4 अंक का एक एम पिन सेट करना होगा। यहां पर जब भी आप इस वाली मोबाइल बैंकिंग को ओपन करेंगे तो ये जो मोबाइल बैंकिंग है वो आपकी तभी ओपन होगी जब आप यहां पर एम पिन डालोगे। इसके अलावा जब भी आप इस वाली मोबाइल बैंकिंग के थ्रू किसी को पैसा ट्रांसफर करोगे तो आपको यहां पर यही वाला एम पिन काम में लेना होगा। यहां पर आप अपने हिसाब से 4 अंक का एम पिन बनाएंगे और नीचे सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर करना है। अपने हिसाब से आप यहां पर आंसर कर सकते हो। यहां पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका यहां पर जन्म हुआ था उसका स्थान क्या है, वह स्थान आपको यहां पे लिख देना है। जो भी आप स्कूल में पढ़े थे, पहली बार आपने अटेंडेंट कहां लिया था उस वाले स्कूल का नाम आपको हिसाब से लिख देना है। जो भी आपका फेवरेट फ्रेंड है उसका नाम क्या है वो लिख देना है। आपके फेवरेट टीचर कौन है उनका नाम लिख देना है अपने हिसाब से और उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद यहां पर आपसे परमिशन मांगी जाएगी, आप अलो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे फिर से ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहां पे डाल देंगे या फिर ऑटोमेटिक यहां पर ओटीपी उठा लेगा। उसके बाद जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है मोबाइल बैंकिंग का वो भी यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप यहां पर वापस लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद अब आपसे यहां पर फिर से एम पिन मांगा जाएगा, तो वो वाला एम पिन आप यहां पे डाल दोगे। एम पिन डालते ही जो भी आपकी मोबाइल बैंकिंग है वो यहां पर ओपन हो जाएगी और जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर आपको यहां पर बता दिया जाएगा।
अकाउंट का जो भी बैलेंस है उसका देखने के लिए यहाँ पर आपको आई का निशान मिलेगा, आंख का निशान मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे अभी हमारा अवेलेबल बैलेंस है 14 रुपए 18 पैसे। इसके अलावा इस वाले अकाउंट के थ्रू, इस वाली मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप किसी की भी आईपीबी जो बैंक अकाउंट होल्डर है, मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर किसी का अकाउंट है और आप उसको पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर के थ्रू। अगर किसी अदर बैंक के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। किसी को यूपीआई के थ्रू पैसा भेजना है तो आप यहां से कर सकते हैं, किसी से पैसा लेना है तो यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा यहां से आप रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल पोस्टपेड का, डीटीएच का, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस बिल का पेमेंट कर सकते हैं, फास्टैग के लिए रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इस वाले अकाउंट का अगर आपको डिजिटल वाला डेबिट कार्ड चाहिए तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा रुपए का, डेबिट कार्ड का। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर बताया जाएगा रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड का। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप कार्ड बना रहे हो डिजिटल वाला, वो वाला कार्ड आपको कितने महीनों के लिए चाहिए। तो जितने महीनों के लिए आप बनाना चाहते हो उतने महीनों को आप यहां पे लिख देंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंफर्म का। आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप यहां पर एटीएम कार्ड बनवाते हो, अपना डिजिटल वर्चुअल वाला डेबिट कार्ड बनवाते हो तो उसके लिए आपको यहां पर 25 रुपए का चार्ज देना होगा। यहां पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो भी आपका अकाउंट है उससे 25 रुपए कट हो जाएंगे और तुरंत के तुरंत आपका जो डिजिटल वर्चुअल वाला जो एटीएम कार्ड है रुपए वाला, वो आपको यहां पर शो होने लगेगा। अगर आपको इस वाले एटीएम कार्ड का डिटेल देखना है तो आप कार्ड पर क्लिक करेंगे, अपना एम पिन डालेंगे तो आपका जो कार्ड नंबर है वो आपको दिख जाएगा, एक्सपायरी डेट वगैरह आपको दिख जाएगी। अगर आप इस वाले कार्ड को अपने फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के अंदर यूज करना चाहो तो तुरंत के तुरंत इस वाले कार्ड का नंबर डाल के आप उसको यूपीआई के लिए यूज कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अपना घर बैठे मोबाइल फोन के थ्रू जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है। अगर आपको यह वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस वाले टॉपिक पर चाहिए वो आप हमें कमेंट करो, अगला वीडियो आपको उसी वाले टॉपिक पर देखने को मिल जाएगा।